अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के चैप्टर का आज तीसरा लेक्चर है। इस लेक्चर में हम फिर आपको एक दो न्यूमेरिकल्स हल करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। तो इसमें सवाल नंबर 10 है। सवाल जैसे कि आपके सामने नजर आ रहा है, तो इसमें हमने लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव करना है। तो वही बेसिक स्टेप्स हैं जो आपको बताया गया था। स्टेप 1 में क्या करना था हमने, फॉर n इज इक्वल टू 1 हमें प्रूव करना है। स्टेप 2 में क्या करना है, फॉर n इज इक्वल टू k एज्यूम करना है। और स्टेप 3 में दोबारा से हमें साबित करना है फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। तो लेट्स स्टार्ट। स्टेप 1 क्या था, फॉर n इज इक्वल टू 1 क्या करना है हमें, इस इक्वेशन के, इसको मैं नाम दे देता हूं, फर्ज करें ये 1 है। लेफ्ट हैंड साइड में भी हम 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे इनकी जगह, और राइट हैंड साइड में भी 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे और देखेंगे कि LHS इज इक्वल टू RHS। टू इंटू 1 2 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 2 इंटू 1 अगेन 2 1 मल्टीप्लाई बाई 2 वी गेट 2। राइट हैंड साइड में क्या होगा, n की जगह 1 पुट कर लीजिए। 1 इंटू 1 प्लस 1, 4 इंटू 1 4 माइनस 1 होल डिवाइड बाई 3। 1 प्लस 1 2, 2 मल्टीप्लाई बाई 1 1, 4 माइनस 1 3 डिवाइड बाई 3, 3 विल कैंसिल आउट विथ 3 एंड वी गेट अगेन 2। क्या साबित हुआ, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। अब सेकेंड स्टेप पे जा रहे हो। सपोज द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। जब n इज इक्वल टू k के लिए हम सपोज कर रहे हैं, तो इसी इक्वेशन के अंदर जहां जहां n होगा वहां पर सीधा सीधा हम k पुट कर लेंगे। दिस इज सपोज टू। ये 2 जो है बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है कि इसी की मदद से हम थर्ड स्टेप की तरफ बढ़ेंगे और इसको साबित करने की कोशिश करेंगे फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। तो सीधा सीधा इसमें स्टूडेंट्स हमने क्या किया है, n की जगह k रिप्लेस किया है। 2k माइनस 1 आ गया लेफ्ट हैंड साइड पे, मल्टीप्लाई बाई 2k इज इक्वल टू k, राइट हैंड साइड है k इंटू k प्लस 1 और आगे 4k माइनस 1 होल डिवाइड बाई 3। नेक्स्ट स्टेप, क्या साबित करना है हमें k प्लस 1 के लिए। तो ये आपका जो आपके पास 2 प्रूव मैं लिखा हूं यहां पे। टू प्रूव वन मल्टीप्लाई बाई 2, 3 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 1। ये टर्म kth टर्म हमारे पास वही आएगा 2k माइनस 1 इंटू 2k। नेक्स्ट टर्म स्टूडेंट क्या होगा, जहां k है वहां पर आ जाएगा k प्लस 1।
तो 2k+1 को आप k+1 की k की जगह k+1 से 2 को अप्लाई करेंगे तो 2k+2 एंड 2k+2 -1 इन ये बचेगा 2k, इसके बाद ये प्लस की अलामत है तो 2k+1 बचेगा। नेक्स्ट टर्म में 2 आएगा k की जगह k+1 और सिमिलरली राइट हैंड साइड क्या होगा k+1 k की जगह, इधर k की जगह k+1 की जगह k की जगह k+1 रखेंगे तो k+2, इधर 4k+4 -1 4k+3 डिवाइड बाई 3। दिस इज इक्वेशन 3। वी हैव टू प्रूव दिस वन। हमें यह साबित करना है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो आई विल टेक द लेफ्ट हैंड साइड, बिल्कुल इसी तरह से होगा। तो स्टूडेंट्स इधर ऊपर इक्वेशन 2 के अंदर आपने देखा यहां पर 1 से लेकर 2 के तक की जगह हम राइट हैंड साइड को इधर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं इस पूरे की जगह। इधर से देखिए, इसको हाईलाइट कर रहा हूं रीजन को। ये हाईलाइटेड रीजन है। दिस इज द हाईलाइटेड रीजन। इस हाईलाइटेड रीजन की जगह हम सीधे सीधे इक्वेशन 2 से k इंटू k+1 4k -1 अपॉन 3 यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे। वो स्टूडेंट जो बच गया वो क्या है 2k+1 इंटू 2k+1। अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है सीधा सीधा और उसको साबित करना है ये राइट हैंड साइड के बराबर है। तो सिंपली k+1 दोनों में कॉमन आ रहा है। मैं स्टेप 7 कर रहा हूं। ये k जो बच गया है ये k इधर 4k और -1 दोनों से मल्टीप्लाई होगा और डिवाइड बाई 3 है। इधर k+1 बाहर जा चुका है तो यहां पर 2 से मल्टीप्लाई होगा। अब हम इसको एलसीएम लेंगे। 3 से मल्टीप्लाई होगा 12k प्लस 3 2 6 होल डिवाइड बाई 3। अब स्टूडेंट्स 4k स्क्वायर प्लस 11k प्लस 6 डिवाइड बाई 3। अब हमें इसके मिडिल टर्म को ब्रेक करना है दो ऐसे नंबर के अंदर जिन दोनों का प्रोडक्ट क्या आ जाए 24 आ जाए और जिन दोनों का सम क्या आ जाए 11 आ जाए। तो आप बखूबी समझ सकते हैं कि ये नंबर क्या क्या हो सकते हैं। तो इट इज सिंपल, वेरी सिंपल। ये 8 और 3 क्या हो सकते हैं क्योंकि 8 और 3 को हम सम करेंगे तो 11 हो जाएगा और 8 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स इन दोनों को इजीली हम फैक्टराइज करेंगे। फोर के कॉमन k+2 प्लस 3 कॉमन k+2 एंड होल डिवाइड बाई 3। अब सिंपल है ये k+1 k+2 4k+3 होल डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड।
बहुत सिंपल हो गया कि जो दूसरा हमारे पास तीसरा स्टेप था जिसमें हमने टू प्रूव लिखा हुआ था, उस स्टेटमेंट के अंदर राइट हैंड साइड हमारा इजीली आ चुका है, तो हम कह सकते हैं इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। अब हम क्या दावा कर सकते हैं? सो इट इज ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, हेंस it is true for all positive integers। स्टूडेंट, ये हमारा बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था और देखा आपने, हालांकि क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है लेकिन अगर आपको इस पे कमांड हो तो इजीली आप इसको हल कर सकते हैं। इसी टाइम के अंदर हम छोटे से वक्त हमारे पास बचता है तो इसके अंदर हम एक और क्वेश्चन आगे सॉल्व करेंगे। वो हमारे पास है कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन, आप देख रहे हैं 3c3 प्लस 4c3 प्लस 5c3 अप टू n प्लस 2c3 is equal to n plus 3c4। This is the question of combination। इस सवाल में इसके सॉल्यूशन से पहले हमें कॉम्बिनेशन के हवाले से चंद इंफॉर्मेशन या चंद हमारे बेसिक नॉलेज का होना जरूरी है। तो पहले मैं आपको ये थोड़ा सा नॉलेज आपको बता देता हूं कि इसमें क्या नॉलेज हो सकता है और क्या चीजें आपको मालूम होंगी। तो लाजमी बात है जिन स्टूडेंट्स ने ये पढ़ा हुआ है आपके पास परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के चैप्टर में, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फॉर एग्जांपल कोई ऐसा भी स्टूडेंट हो सकता है कि जो फर्स्ट टाइम इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसके लिए कुछ बेसिक आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। वो क्या है? वो ये है स्टूडेंट्स कि इसका सवाल के सोल्यूशन से पहले मैं आपको चंद बातें गुजारिश करूंगा। वो क्या है कि मिसाल के तौर पर अगर NCR कॉम्बिनेशन का अगर कोई क्वेश्चन आता है तो इसका मतलब क्या होता है? इट इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल। ये फार्मूला है। तो स्टूडेंट्स ये फार्मूले हमें याद होनी चाहिए। NCR n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल। इस सवाल के सॉल्यूशन में n का फैक्टोरियल जो होगा वो n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 अप टू 3 2 1। NCN हो या RCR हो हमेशा 1 के बराबर। दूसरा फार्मूला है हमारे पास NCR प्लस NCR प्लस 1 होगा n प्लस 1 CR प्लस 1। बस इनको याद रखिएगा, इस तरह से हम सवाल हल करेंगे। तो सॉल्यूशन में क्या होगा स्टूडेंट्स? स्टेप 1, स्टेप्स वही हैं सारे के सारे जो आपको पहले क्वेश्चंस में किए हैं। फॉर n इज इक्वल टू 1, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 1 plus 2 combination 3, that is 3 combination 3 which is 1। अभी जो फॉर्मूला बताया था n combination n is equal to 1। राइट हैंड साइड 1 plus 3 combination 4, 4 combination 4, इसको 4c4 भी पढ़ते हैं। दिस इज अगेन 1। बहुत सिंपल, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। प्रूफ। Step 2, suppose the statement is true for n is equal to k। तो ये हमारा एजम्पशन होता है। इसमें हम साबित करेंगे कि जो हमारा गिवन क्वेश्चन है, दिस इज आवर स्टेटमेंट 1, तो ये किसके बराबर है? ये k के लिए ट्रू है। तो क्या हो जाएगा? k प्लस 2c3, इसकी जगह k प्लस 3c4। दिस इज आवर बेसिक एजम्पशन। अब आपको पता है k प्लस 1 के लिए हमें साबित करना है, तो मैं वो टू प्रूफ भी लिख देता हूं। हमें क्या साबित करना है k प्लस 1 के लिए? क्या लिखेंगे इसमें? k की जगह k प्लस 1 हो जाएगा। तो इस टर्म के बाद यह तो kth टर्म है, k प्लस 2c3। नेक्स्ट टर्म क्या होगा? k की जगह k प्लस 1 रखिएगा, तो k प्लस 3c3। इधर भी आपने k की जगह k प्लस 1 रखना है, तो k प्लस 4 हो जाएगा ये c4। ये हमें साबित करना है, तो हमें अब लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलेंगे यहां पे। तो
तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको पहले भी हमने समझा दिया था कि ये जो आपके पास अंडरलाइन जो रीजन है यहां से लेकर यहां तक, इस पूरे की जगह वी कैन राइट के प्लस 3c4, क्योंकि देखें ये दोनों सेम है। लेफ्ट हैंड साइड पे इधर से लेकर इधर तक का पोर्शन, इधर से लेकर इधर तक का पोर्शन दोनों सेम है, तो इसकी जगह आप रिप्लेस कर सकते हैं क्या, के प्लस 3c4, के प्लस 3c4। नेक्स्ट टर्म जो आया हुआ है वो आ जाएगा आपके पास के प्लस 3c3। ये देखिए बहुत सिंपल हो गया। अभी हमने एक फार्मूला लिखा था यहां पे, आपको याद होगा मैंने लिखा था NCR प्लस NCR प्लस 1, अगर कहीं लिखा हुआ है ऊपर की दोनों वैल्यूज n है और नीचे जो है r है, एक में r प्लस 1 है, तो इसकी जगह यू कैन राइट n प्लस 1 CR प्लस 1। तो देखिएगा इस लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, n की जगह k प्लस 3, दोनों तरफ वही आ रहा है। देखें इस टर्म के अंदर भी k प्लस 3 है, इस टर्म के अंदर भी k प्लस 3 है। अगर ये r है 3 तो 4 क्या है, r प्लस 1 है, तो इजिली हम इसको लिख सकते हैं इज इक्वल टू उस फॉर्मूले के मुताबिक n प्लस 1, तो k प्लस 4 आ गया, और नीचे आपने r प्लस 1 को लिखना है तो ये आपके पास 4 आ गया, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। देखिए तो प्रूफ के अंदर इक्वेशन 3 में आपका राइट हैंड साइड है वो एग्जैक्टली यहां पर हमने इसको सॉल्व करके यहां पे लाया है, तो हम कह सकते हैं स्टेटमेंट इज ट्रू, स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। और आप जानते हैं कि जब हम n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए स्टेटमेंट को साबित करते हैं तो फिर हमें दावा कर सकते हैं कि द स्टेटमेंट गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स, या इसके बारे में हम कह सकते हैं द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। तो आप कह सकते हैं हेंस द गिवन स्टेटमेंट is true for all positive integers or for all natural numbers। ये स्टूडेंट हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। तो चूंकि वक्त दामन वक्त में गुंजाइश कम है, लिहाजा इसी सवाल के साथ हम आपसे इजाजत चाहते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम अगले टाइप के किसी 2 सवाल के साथ हाजिर हो जाएंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। थैंक यू वेरी मच।